विष्णु शंकर जैन यहाँ पे शादाब चौहान है पीस पार्टी के, वो कहते हैं कि किसी भी कीमत पे एक और मस्जिद तो हम नहीं खोने देंगे, चाहे कितने भी तथ्य और सत्य निकाल लीजिए। क्या आपको लगता है कि जिस शिवलिंग का आप बार बार कह रहे हैं वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये फुवारा है, क्या आप शिवलिंग और फुवारे में हिंदू अंतर नहीं समझते या आप अंतर नहीं समझते? विष्णु शंकर जैन। अमीर जी पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं शिवलिंग और फवारे में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझता हूँ और इस बात को काउंटर करने के लिए मैं डायरेक्ट अपना पॉइंट रखता हूँ। कल ये बात हुई थी कि ये फवारा है और जो एक छोटी सी पतली सी लकड़ी, बहुत पतली सी, उसको मंगाया गया था और कमिश्नर साहब ने उसको उस फवारे के अंदर डाला था, तो इतनी इंच से ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, 6-7 इंच से ज़्यादा अंदर नहीं गई थी। तो एक ऐसा फवारा है जो एक पतली सी लकड़ी जा रही है और वो उससे पानी नहीं निकल रहा है, और अगर फवारा था तो उसके अंदर पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। स्पष्ट रूप से अमीश जी वो एक शिवलिंग है, बहुत पुराना, बहुत अलौकिक, बहुत पुरातत्व, बहुत ही पौराणिक शिवलिंग है, जिसको इन लोगों ने ढक के उस पर वजू करते थे और उसको हमने पाया। उसको इमीडिएटली मैंने इसकी 2 दिन पहले से मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे कुछ है और उसको पानी खाली किया जाए, उसको देखा जाए, और एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह साहब ने मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए वहाँ पे पानी खाली कराया और उस एरिया को जब देखा गया वहाँ पे शिवलिंग मिला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। और मैं कहना चाहता हूँ ये वही शिवलिंग है जो सोशल मीडिया पर जिसकी इमेजेस और वीडियो चल रहे हैं, एग्जैक्टली यही चीज़ हमने देखी है अमीश जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमने उसको कॉर्डन ऑफ कराया, ठीक है। शादाब चौहान, सुप्रीम कोर्ट ने अगर वहां पर वजू कैसे कर सकते हैं अगर वहां पर हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है? क्या आपको लगता नहीं है ये हिंदू पक्ष के साथ अन्याय है, जिनको आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं? कोई वहां वजू करा जा रहा है, हाथ साफ किए जा रहे हैं, पैर धोए जा रहे हैं, कुल्ला किया जा रहा है। सुन लीजिए, हाँ वुजू खाने में वुजू ही होगा सर। सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट सर। अगर कोई एक पार्टी कुछ चीज क्लेम करती है, दूसरी पार्टी को सुने बिना वाराणसी कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, मुस्लिम पक्ष से उनका पक्ष नहीं जाना, और ये फव्वारा, सेम फव्वारा मैं 10 पुरानी मस्जिदों में दिखाने तैयार हूं, और फव्वारे को शिवलिंग, कल को ये कहेंगे ये बुर्ज खलीफा भी शिवलिंग है, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का बोलता है शिवलिंग का मक्केश्वर मंदिर है। सुनिए सर, मक्का मक्केश्वर, डिप्टी सीएम ने क्या बोला? उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बोला कि मक्का मक्केश्वर मंदिर है, जाओ बाबा मक्का सऊदी अरब, पता चलेगा कि जिंदा नहीं आओगे फिर। और मोदी जी कहेंगे लटका दो इसको, ये मेरे भारत की बेइज्जती करा रहा है। आप मजाक बना रहे हैं आस्था का, ये सनातन आस्था का मजाक आप बना रहे हैं आस्था का। क्या आप कह रहे हैं बुर्ज खलीफा शिवलिंग है, आप ये बात कैसे कह सकते हैं किसी के धर्म के बारे में? ये शिवलिंग, हर जगह शिवलिंग आ जाएगा। कल को कहोगे उसके घर के नीचे शिवलिंग है, मोदी जी के घर के नीचे शिवलिंग है, न्यूज 18 के ऑफिस के नीचे शिवलिंग है, तो न्यूज 18 का ऑफिस उड़ा दोगे आप, गिरा देंगे न्यूज 18 का ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट को गिरा देंगे। विष्णु शंकर जैन की तरह दिखती है, विष्णु शंकर जैन, और यहाँ पर आप आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं। विष्णु शंकर जैन, अमीश जी इनके जो वक्तव्य है उसमें बौखलाहट स्पष्ट रूप से दिख रही है, और मैं तो एक बात ही कहना चाहता हूं कि अगर ये कह रहे हैं कि वो फव्वारा है तो उसको प्रूफ करके बताएं कि नीचे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ है। ठीक अमीश जी, जो नंदी जहां पे मस्जिद की तरफ देख रहा है, बिल्कुल ठीक उससे 83 फीट की दूरी पे स्ट्रेट वहां पे शिवलिंग मिला है, जो किसी भी तरह से फव्वारा नहीं हो सकता है। ये हमारे आस्था का, और एक बात और बता दूं शादाब भाई, आपको बहुत संयम से सुन रहा था, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, हम लोग बहुत संयमित लोग हैं, संयम से अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं, आप भी संयम से अपनी बात यहाँ पे रखिए, है ना। ये उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा, ये सब बातें यहाँ पे मत करिए। मारने की बात तो आप कर रहे हैं, धमकी देने की आप बात कर रहे हैं कि न्यूज 18 का ऑफिस उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये खोद देंगे, वो खोद देंगे, ऐसी बातें मत करिए, आपको शोभा नहीं देता है। हम अपनी बात लेके कोर्ट में गए, और आपने एक बात और कही अमीश जी, शादाब भाई ने क्या बात कही कि कोर्ट ने हमें इनको बिना सुने ऑर्डर पास कर दिया। इनसे कहिए जरा सीपीसी का ऑर्डर 39 रूल 1 पढ़े, जहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज होने वाली है तो कोर्ट एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर दे सकता है। और अगर यही इनका तर्क मान लिया जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे बिना सुने ऑर्डर पास कर दिया। ऐसा नहीं होता है भैया, अगर कोर्ट का ये विशेषाधिकार है और कोर्ट को लगता है कि अगर इंटरिम ऑर्डर देना है तो कोर्ट दूसरी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने नमाज पढ़ने की इजाजत दी, मैं भी जानता हूं, और नमाज पढ़ने में दिक्कत ना है ये भी कहा गया, लेकिन अगर वजू खाने में शिवलिंग के साक्ष्य मिल रहे हैं तो वजू खाने का इस्तेमाल क्यों होगा?
क्या आपकी गंगा जमुनी तहजीब नहीं कहती कि अगर हिंदुओं को लग रहा है कि उनका शिवलिंग है वहां पर और हिंदू पक्ष दावा ठोक रहा है और वहां पर कोर्ट ने एक्स पार्टी निर्णय लिया है, क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी गंगा जमुनी तहजीब कहती है कि वहां पे वजू ना किया जाए? वो तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता किसी और के धार्मिक जगह पर वजू करने की, के देता है? बताइए। और कौन आपको यहाँ पे मारने की धमकी दे रहा है? कौन किसको मारता है, कौन कहां क्या फोड़ता है, ये बताने की मुझे यहां आवश्यकता नहीं है। अरे सुनिए, बिल्कुल नहीं, बोला बिल्कुल कि नहीं, अगर बहुत मक्का से जाओगे जिंदा बच के नहीं आओगे, ये इन्होंने बोला। अब सुनिए, विष्णु भाई आपने बोला मक्का जाओगे तो जिंदा बच के नहीं आओगे, और दूसरी तरफ आप शिवलिंग पे वजू करने की बात कर रहे हैं। वाह, सुन लीजिए, मतलब शहीन शून्यता की एक सीमा होती है ना, आप सीमा तो मत पार करिए। अरे सुन तो लीजिए, आप जवाब सुनेंगे, जवाब तो सुनिए। विष्णु भाई ने जो सवाल किए मैं उनका जवाब पॉइंट टू पॉइंट रख रहा हूं। विष्णु भाई, पहली बात तो ये चीज क्लैरिफाई है कि अगर कोई क्लेम करेगा और इस तरह के डिसीजन दिए जाएंगे, कल को मैं क्लेम करूंगा जाकर कि नहीं न्यूज 18 का ऑफिस नहीं, वहां तो मेरी आस्था है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे मेरी आस्था है, केदारनाथ नहीं बाबा कादिरुद्दीन शाह की दरगाह है, तो इस तरह के क्लेम पे क्या उनके पूजा पद्धति और उनके सिस्टम को रोक दिया जाएगा? और वुजू नमाज का इंटीग्रल पार्ट है, वुजू होगा नमाज के लिए कहा है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं। हाँ, नहीं होगा वजू, को लेकर अगर हमारे भगवान का अपमान होगा तो वजू नहीं करने देंगे। होगा, बिल्कुल नहीं होगा वजू, होगा नहीं होगा, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमीर जी, आप आस्था के नाम पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, समय के अंत तक लड़ेंगे, समय के अंत तक लड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं, आप हमारे भगवान का अपमान नहीं कर सकते, और अगर आपको नमाज करनी है नमाज पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको अलाउ किया है, पर आप मेरे भगवान की बेइज्जती नहीं कर सकते। और अपने आराध्य देव के लिए, अपने ईश्वर के लिए मैं तो लड़ता रहूंगा। आपको जो बोलना है बोलते रहिए। किसी की आस्था का, हम किसी की आपको रुकना पड़ेगा, किसी की आस्था का अपमान नहीं करते, किसी की आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, नहीं करते, लेकिन जो करना है वो करेंगे। लेकिन देखिए, और ये भी कहा गया कि शिवलिंग जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है उसको सुरक्षित किया जाए। बात को समझिए, आप पूरी चीज को दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। कृपया करके सद्भाव बना के रखिए। गंगा जमुनी तहजीब जिसका आप इतना नाम लेते थे, संविधान जिसका आप इतना नाम लेते थे, सडनली आप सब कुछ भूल गए हैं। न गंगा जमुनी तहजीब याद है, न संविधान याद है, न कुछ और याद है। एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन और गौरव भाटिया दोनों पेशे से वकील हैं, दोनों सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, दोनों अपनी बात तथ्यों के आधार पर रख रहे हैं। आप भी रखिए। आपने क्या कुछ नहीं बोला इस कार्यक्रम के अंदर? क्या आपको लगता नहीं यहां पर बाकी लोगों की आस्था है? क्या आपको लगता नहीं महादेव की भक्त है? आप कहते हैं आपके ऑफिस के नीचे शिवलिंग निकलेगा, अगर निकलेगा तो मंदिर बना दिया जाएगा यहां पर भी। बोलिए, आप बोलिए। आप कुछ भी बुर्ज खलीफा में शिवलिंग है, किसी ने बोला ऐसा? देखिए, आप इतिहास को जानिए, आप तथ्यों को जानिए, उसके बाद बात रखिए। आप इमोशनल हो रहे हैं, और इमोशनल होकर आप कुछ भी कह रहे हैं। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दिस। इट इज नॉट गुड फॉर द नेशन, नॉट फॉर यू ऑल्सो। आप एक पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, गौरव भाटिया लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं संयमित तरीके से, और लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं हर्ट हो रही है। शादाब, गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक जो बात कही है ना, वो कानून है, वो सबको पालन करना पड़ेगा। वो लाइन पढ़ने के बाद बताता हूं कैसे अवमानना की जा रही है। अमीर जी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर तो अभी नहीं आया, लेकिन जो कोर्ट में डिक्टेट किया वो बता दूं। उन्होंने कहा द एरिया वेयर शिवलिंग इज फाउंड शैल बी प्रोटेक्टेड। उस स्थान को सुरक्षित करो। अगर वो सुरक्षित कर दिया जाएगा तो वहां पे वजू कैसे करेंगे? लेकिन यहां पे शादाब कह रहे हैं कि हम वहीं वजू करेंगे, जो करना हो कर लो। अब मुझे बताइए, सर्वोच्च न्यायालय को क्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दूसरी बात आप बताइए। हम तो ये कहते हैं, मैं एक मिनट अपनी बात पूरी एक सेकंड। गौरव भाटिया ने एक तथ्यात्मक बात रखी है। शादाब चौहान, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जहां शिवलिंग मिलने के साक्ष्य मिल रहे हैं, जहां पर दावा किया जा रहा है, उसको सुरक्षित करना चाहिए। अब भी आप वजू करेंगे वहां पर जाकर? सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट में कहा कि कोई और डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। जो अमित शाह जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आज के ऑर्डर की बात करनी चाहिए। अरे आज के ऑर्डर की बात करिए ना। देखिए, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। आज के ऑर्डर की हम बात करेंगे, लेकिन बड़ा एक्सपोजे, वो शिवलिंग किसका बना हुआ था, उसके पीछे के और तथ्य क्या है, वो
कहां वो शिवलिंग कहां निकल के आया है और वो किस पत्थर का बना हुआ है, तमाम जानकारी है ब्रेक के उस पार।